मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सभी सिटी के लोग ये जान चुके हैं कि स्पाइडरमैन कौन है और सभी लोग ये समझ रहे थे कि जो लोग मर गए हैं उन सभी का कारण स्पाइडरमैन है। काफी दिन गुजर गए हैं और स्पाइडरमैन के घर पे पुलिस भी आ जाती है। सभी लोग पीटर को गुनाहगार की नजर से देख रहे होते हैं। ना ही पीटर का किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा होता है और ना ही कहीं पर उसे जॉब मिल रही होती है और वो अब हर तरफ से परेशान हो चुका है और इन सभी चीजों का सामना उसके बेस्ट फ्रेंड को भी करना पड़ता है और उन लोगों को भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही होती है और यही रीजन होता है। पीटर इन सब के बारे में सोचता हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और बताता है कि सर मेरी वजह से इन मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आइडेंटिटी के बारे में सभी को पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत मुश्किल में है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि मुझे स्पाइडरमैन समझते हैं वो सभी मुझे भूल जाएं। फिर तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि वो इस जगह का सुप्रीम है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल दूसरे यूनिवर्स में गुजारने की वजह से उस जगह का हिसाब किताब इस आदमी के पास था। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की भी कोशिश करता है और कहता है कि तुम इसकी हेल्प मत करना, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में उनका साथ दिया था और इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो उसे नीचे तहखाने में लेके जाते हैं जहाँ पर वो सारे जादू किया करते थे। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले सारी दुनिया की यादों से स्पाइडरमैन को बुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। तभी यहाँ पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और कहता है कि अगर आप सारी दुनिया से मेरी याददाश्त मिटा देंगे तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता कि वो लोग भूलें कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और उन लोगों में मेरे फ्रेंड्स और एमजे जिन्हें मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे बारे में भूल जाएं। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का सारा ध्यान अपने जादू पर होता है, लेकिन तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज बीच में से एमजे का नाम उसमें से रिमूव कर देते हैं और एक बार फिर से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और कहता है कि मेरी आंट वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी छोड़ दें। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की आंट को भी उस जादू में से निकाल देते हैं तो उसे एक और की याद आ जाती है और अब इतने ज्यादा कंफ्यूजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सारा जादू गलत हो जाता है और अब वो जादू के फॉर्म में एक टुकड़ा बन जाता है जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहता था और पीटर के पास आ गया था, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। वो तो बस अपना और अपने फ्रेंड्स का कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले अब कॉलेज के हेड के पास जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सिटी से बाहर जा रही हैं, लेकिन वो उनकी कार तक पहुँच जाता है और चलती ट्रैफिक में उनकी कार को रोकता है और मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरी वजह से आप मेरे दोस्तों का नुकसान मत करें। और उनकी ये बातें चली रही थी कि वहाँ पर डॉक्टर ऑटो ऑप्टिवियस आ जाता है जिसके पास 4 नुकीले हाथ होते हैं और वो अचानक से स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद स्पाइडरमैन और उसके बीच में बहुत ही लड़ाई होती है। लेकिन स्पाइडरमैन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि डॉक्टर उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है और फिर जब स्पाइडरमैन सेफ्टी के लिए अपना टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है तभी उस डॉक्टर के हाथ पे स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं और अब इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि अब वहाँ पर आ जाता है ग्रीन गॉब्लेट और फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाते हैं और अपने मैजिक से डॉक्टर ऑटो वाले को कैद कर देते हैं और अब स्पाइडरमैन भी उनके सामने आ चुका होता है और वो उनसे पूछता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से बताते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था और वो मैजिक सब उल्टा हो गया और अब वो दुश्मन जो जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है वो सभी इस यूनिवर्स में आ गए हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाते हैं क्या तुम्हें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। यहाँ बात हो रही होती है दूसरे डायमेंशंस की। यहाँ पर डॉक्टर उससे पूछते हैं वहाँ पर तुमने किन लोगों को देखा। यहाँ पर वो बताता है कि वहाँ पर एक और आदमी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वो तो काफी साल पहले मर चुका था तो वो अब यहाँ पर कैसे आ गया। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक करते हैं और स्पाइडरमैन को अपना एक गैजेट देते हैं जिस पर उन्होंने मैजिक किया होता है और स्पाइडरमैन से कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी विलन्स है तुम उन सभी को यहाँ पर लाना होगा, इसके बाद मैं उन सभी को उन सब की दुनिया में वापस भेज दूंगा, लेकिन इन सभी में पीटर को हेल्प की जरूरत है। और अब वो नेड और एमजे को अपने साथ में लेके आता है जिससे वो दोनों उसकी मदद कर सके। और अब ये तीनों उसी जगह पर बैठकर जो कि एक तहखाना था यहाँ पर जिसको मैजिक प्लेस भी कहते हैं वो सभी अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कि सभी मल्टीवर्स आने वाले एलियंस को ढूंढना। लेकिन अब जो स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे वो सभी ने स्पाइडरमैन के कपड़े के ऊपर ग्रीन कलर का लिक्विड छोड़ दिया था जिस वजह से स्पाइडरमैन के कपड़े बहुत ही गंदे लग रहे थे और वो अब उस सूट को उल्टा करके पहनता है और अपने काम पर निकल जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं स्पाइडरमैन का न्यू सूट जो कि ब्लैक कलर का होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल होता है और अब वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पहले उनके दुश्मन हुआ करते थे। और फिर स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले बहुत ही हलचल हो रही थी। और फिर तभी यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रो आते ही स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। फिर यहाँ पर उसकी मदद के लिए आ जाता है सैंडमैन और पीटर से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम इससे क्यों लड़ रहे हो। और अब
अब पीटर उसे बताता है कि ये काफी लंबी बात है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। और अब सबसे पहले सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और उसे पकड़कर स्पाइडरमैन के साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज के जेल में कैद कर देता है। और अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि लिजर्ड को भी कैद करके ले आते हैं। और अब यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन जो अपने दो शख्सियत की वजह से परेशान था और अपने विलन वाले शख्सियत को दूर करने के लिए उस मास्क को तोड़ देता है और वो सीधा पहुंच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर, उसकी आंट के पास। और तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि हम सभी मिलकर आपको आपके यूनिवर्स में भेज देंगे। और फिर वो उनको लेकर वहीं पर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल वाली जगह पर। और अब यहाँ पर सारे विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं और फिर ऑटो वाला उन सभी से सवाल करता है कि तुम्हें मरे हुए तो काफी साल हो गए थे, लेकिन तुम जिंदा कैसे बचे। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। और फिर उन्हें पता चलता है कि जब वो लोग मरने वाले थे तो वो लोग फौरन वहाँ से गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए थे, यानी कि अब दोबारा जब ये सभी अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो उनकी जान जा सकती है। और अब ये विलन्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो अपनी यूनिवर्स में वापस जाएं और इनकी डेथ हो जाए। पीटर पार्कर की आंट ने भी उनको यही समझाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। और अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की मंत्र पढ़कर उनको उनकी यूनिवर्स में नहीं भेजता। और अब यही रीजन होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच में लड़ाई हो जाती है। मगर अब यहाँ पर स्पाइडरमैन भी कम नहीं होता और अब उसे ये सब समझ में आता है कि ये सारा एक ज्योमेट्रिकल मैथ है और अगर मैं इस सभी का ठीक तरीके से इस्तेमाल करूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूँ। और अब यही रीजन होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें उनके वही दुनिया पर छोड़ देता है। और अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का मैजिकल बॉक्स स्पाइडरमैन से लेना चाहते थे। और अब वापस आने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गैजेट बना सकते हैं। और अब वो सभी विलन्स को लेकर पहुंचता है हैप्पी के घर पर और वो अब वहाँ पर नए नए गैजेट्स बनाकर कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। अब फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर ऑटो वाले पे, जिनके सिर पे लगा होता है एक चिप। स्पाइडरमैन उसको रिपेयर करता है जिसकी मदद से वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकते। अब उसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को ठीक करता है, उसके ऊपर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो इलेक्ट्रो की सारी पावर उस डिवाइस में एब्जॉर्ब हो जाए और इलेक्ट्रो दोबारा से एक इंसान में तब्दील हो जाए। तभी वहाँ पर ग्रीन मास्क वाले विलन की दूसरी शख्सियत सब कुछ वहाँ पर खत्म कर देती है। वो अचानक से सबके साथ फाइट करने लगती है और वो अब इस फाइट में सभी विलन सभी उसके साथ में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी पावर सबसे ज्यादा है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए वो सब मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है जिसमें कि सब विलन शामिल होते हैं। और अब इनमें से एक विलन वहां पर ब्लास्ट कर देता है जिसमें पीटर की आंट भी मर जाती है। और अब यहाँ पर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सभी विलन्स भाग गए थे और अब यहाँ पर स्पाइडरमैन भी अकेला था। और तभी उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि अगर वो अब अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी स्पाइडरमैन के फ्रेंड्स के हाथ में डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिकल रिंग लग जाता है और अब जिस हाथ से जादू करना था उस हाथ से तो नहीं, दूसरे हाथ से जादू करने लगता है। और इसी बीच वहां से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर यहाँ पर एंट्री होती है इस कहानी की सेकंड स्पाइडरमैन की। और फिर एमजे उसे कहती है कि ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है। और फिर जब वो अगेन अपनी रिंग को घुमाता है तो भी वहाँ पर पीटर यानी कि स्पाइडरमैन आ जाता है और अब यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए। और तब इन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। फिर इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के ऊपर सभी विलन्स एक साथ आ गए हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर तीसरा स्पाइडरमैन भी है जिस पर सभी विलन्स ने हमला कर दिया है और अब हमें वहां पर जाकर उसकी मदद करनी होगी। और अब यहीं से ये दोनों तीसरे स्पाइडरमैन के पास पहुंचते हैं और फिर तीसरा स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि अगर हमें इन सभी को हराना है तो इनकी पावर्स को एक डिवाइस में कंज्यूम करना होगा और फिर हम इन लोगों को इनके यूनिवर्स में दोबारा भेज देंगे, फिर चाहे ये जिंदा रहें या मर जाएं। और फिर ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं हैप्पी के घर पे, जहाँ पर इन्हें एक गैजेट बनाने वाली मशीन मिलती है और उसकी मदद से ये तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइस बनाते हैं। और फिर यहाँ पर आता है मूवी का वो सीन जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ने लगते हैं। वो तीनों अपने अपने ही विलन से बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं और अब सब विलन्स को हराने के बाद लास्ट बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की, जो कि अब अपनी नॉर्मल शख्सियत सबको दिखा रहा था। लेकिन अब वो वाला स्पाइडरमैन जिसकी आंट को सब लोग ने मारा था वो उसे बहुत मारता है। तभी वहाँ पर दूसरा स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि इसको हक है जीने का, इसको छोड़ दो। और फिर वो विलन वहाँ पर भी चालाकी दिखाता है और दूसरे स्पाइडरमैन को चाकू मार देता है जिसने उसे बचाया होता है। और फिर तभी वहाँ पर तीसरा स्पाइडरमैन आता है और उस विलन के इंसान बनने वाले शख्सियत पर डॉट लगा देता है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी विलन्स इंसान बन चुके हैं
और जब वहाँ पर सभी इंसान बन चुके होते हैं तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज उसके फ्रेंड से पूछते हैं कि उसे वहाँ पर कैद क्यों किया, और ये बात उसे पता थी कि मैं 12 घंटों से अपनी दुनिया में लटका हुआ था। फिर स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसे कहता है कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है और अभी आप वहाँ पर प्लीज मत जाइएगा, और जब वो सब कुछ ठीक कर लेगा तो आपकी बारी आने पर आप सबको इरेज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों ही अपने काम में कामयाब हो जाते हैं कि सभी विलन्स को इंसान में तब्दील कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से सब कुछ खत्म कर देते हैं और सभी विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। और तब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर कहता है, यानी कि पीटर, अगर आप चाहें तो सभी की दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे करीबी लोगों में भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगी, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। और अब यहाँ पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, अगर ये सब करने से पूरी दुनिया बच जाती है तो आपको ऐसा करना होगा। और अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक का यूज करके सभी की दिमाग से उसकी यादों को मिटा देते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पीटर के दोस्त नेड और एमजे, जो कि उसे जानते थे, अब वो उसे नहीं जानते। उन लोगों के दिमाग से भी उसकी यादें मिट चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अब उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका होता है और वहीं पर पीटर अपनी आंट के ग्रेव पर जाता है। और फिर वहीं पर पीटर को हैप्पी हॉगन मिलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर पीटर उन्हें बताता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था। और फिर वो भी कहते हैं, हाँ, इसका रीजन स्पाइडरमैन था। इस मूवी का पहला पॉस्ट क्रेडिट सीन इस आदमी से रिलेटेड देखते हैं, जो कि एक बार में बैठा एक बार टेंडर से बात कर रहा था। और तभी यहाँ पर एक डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।